हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, जो सीबीएसई द्वारा हटा दिया गया था 12th सिलेबस से 2019 में। 2020 में वो अगेन सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है एज़ पर सीबीएसई रूल्स। सीबीएसई डिक्लेयर सिलेबस। तो चैप्टर नंबर 1 पहले आपका सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 हुआ करता था, अब आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 होगा। सॉलिड स्टेट एग्जैक्टली 11th क्लास में भी आपका ट्रांसफ़र किया गया था, ओके। उसे फिर से दोबारा 12th स्टैंडर्ड में ट्रांसफ़र कर दिया गया। सॉलिड स्टेट अब 12th क्लास में चैप्टर नंबर 1 होगा। इस सॉलिड स्टेट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम सॉलिड्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशंस क्या है, ओके। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशंस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट, उनमें क्यूबिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड उट्स पैरामीटर्स क्या क्या हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं क्यूबिक सिस्टम के अंदर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ़ एटम्स। एक क्यूबिक में आपके नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं उसके बारे में भी हम इसमें यहाँ डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर, ओके। नाउ नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ, रेडियस, इनके बारे में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड पर कि किसमें क्या क्या आपका रिलेशंस निकल के आता है, चाहे वो एफसीसी हो, बीसीसी हो या आपका प्रिमिटिव हो, सिंपल क्यूबिक। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। किसी भी पैकिंग को करने में जो भी कमियां आती हैं, क्या क्या कमी उसमें होती हैं पैकिंग करने में। एक क्यूबिक में अगर फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है या प्रिमिटिव है, तो उसमें क्या क्या कितना परसेंट आपका पैकिंग एफिशिएंसी आती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। उसके बाद आपका एक न्यूमेरिकल आता है डेंसिटी बेस्ड पर। तो डेंसिटी बेस्ड पर हमारा जो न्यूमेरिकल होगा सॉलिड स्टेट के अंदर, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर में। सॉलिड स्टेट का फॉर्मूला एंड उससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आपके क्या क्या आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे उसको अटेंड करना है आपको, ओके। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ लास्ट आपका पॉइंट इफेक्ट, शॉर्ट की स्टिशियोमेट्रिक इफेक्ट एंड नॉन स्टिशियोमेट्रिक इफेक्ट। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका शॉर्ट की, फ्रैंकल, एब सेंटर, ये चीज़ें हम यहाँ पर आपका डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। तो व्हाट इज़ द सॉलिड? सॉलिड इज़ द definite shape. Solid is the definite shape having definite volume and the intermolecular force is very high and intermolecular space is low. इसका क्या होता है एग्जैक्टली? डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड्स compounds have a solid shapes and definite shapes and definite volume.
and the intermolecular space is very high, sorry, intermolecular force of attraction is very high and intermolecular space is very low. कोई सॉलिड सब्सटेंस है, मान लेते हैं आपका चौक को ही मान लेते हैं आपके पास चौक है, तो चौक क्या है, सॉलिड है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं उसके, आपस में काफ़ी कोलैप्स हो रहे हैं, काफ़ी बाइंडे हो रहे हैं, काफ़ी नियर अबाउट है, इसे हम टच कर सकते हैं सॉलिड्स। इसका एक डेफिनेट शेप है, ओके, और डेफिनेट वॉल्यूम, और इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, तभी ये चीज़ हमारे हमें विजुअल हो रही है। अगर बहुत कम होते, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते, तो वो हमें प्रॉपरली विजुअल नहीं होती, या तो वो लिक्विड स्टेट में होता या फिर वो सॉलिड स्टेट में होता। जब बहुत दूर दूर होते, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता, तो क्या होता, वो हमें नहीं दिखाई देता, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जैसे स्टेट में कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ क्या है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, फोर्स बहुत ही टाइटली बैंडेड है, तो ये सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, स्पेस मतलब अगर हम इसमें इसके बीच में से अगर मैं पेन को पास आउट करना चाहूँ तो मैं पेन को पास आउट नहीं कर सकता, ये ब्रेक होगी चौक, तभी मैं इस पेन को यहाँ से क्या होगा, पास आउट कर पाऊँगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है, द सॉलिड सब्सटेंस हैज़ द डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई and intermolecular space is very low. Okay students, now solid state is converted into two types. Solid state हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, amorphous solid and crystalline solid. amorphous solid एग्जैक्टली क्या होंगे, amorphous solid में क्या होगा, the constant particles have a irregular arrangement, ओके। irregular arrangement क्या होगा आपका, इसमें irregular arrangement पाया जाता है आपका amorphous solid में। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, amorphous solid, the solid in which the constant particles have irregular अरेंजमेंट, प्रॉपरली अरेंजमेंट आपका इसमें नहीं होता। अगर हम इसका फिगर बनाने की कोशिश करें, तो मान लीजिए एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस में इरेगुलर अरेंजमेंट का मतलब है कि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में ना हो। जैसे ये चौक है, चौक के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है, ठीक है। प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं मतलब कहीं पर भी आपका क्या होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स एम्बेडेड इन द होल सॉलिड, उसके अंदर होते हैं, बट एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, एक प्रॉपर शेड्यूल में नहीं है। कांस्टेंट पार्टिकल्स एज इट इज़ कहीं भी इनरेगुलर फॉर्म में क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। Irregular arrangement in the amorphous solids having constant particles. Now, अगर हम crystalline solid की बात करते हैं, तो crystalline solid में the solid in which the constant particles have a regular arrangement. Solid crystalline solid में exactly क्या है, दो जो आपका कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो भी प्रॉपर सिमेट्रिक ऑर्डर में होते हैं। अगर हम इसे फिगर से देखें, मान लीजिए आपका एक सॉलिड है, इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हैं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है। मान लीजिए आपका ये ठीक है,
देखिए इसमें जो आपके कांस्टेंट पार्टिकल हैं एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है। देखिए मेरे पास यहाँ दो चौक हैं, एक रेड है एक आपका येलो है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, एक जो पहला पार्टिकल्स है वो आपका रेड है, रेड येलो, एक प्रॉपर सिमेट्रिक पैटर्न में यहाँ पर क्या होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, कांस्टेंट पार्टिकल्स हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट में क्या होते हैं वहाँ पर आपके अटैच्ड होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, क्लासरूम में स्टूडेंट्स एक के पीछे एक क्या होते हैं, प्रॉपरली अरेंजमेंट में बैठे होते हैं, सिमेट्रिक ऑर्डर में बैठे होते हैं। ठीक है, एक प्रॉपरली रो होती है आपकी, एक के पीछे एक ही बैठते हैं, और एक सीट पे अगर आपका 3 की सीट्स है या 3 ही बैठते हैं या 2 बैठते हैं तो आप वहीं पर 2 बैठेंगे या 3 बैठेंगे और एक प्रॉपर लाइन में बैठेंगे। बट अगर वही स्टूडेंट्स एक फंक्शन पार्टी को अटेंड करने जा रहे हैं शादी में, तो क्या वो प्रॉपर सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप वहाँ पर एज इट इज़ फ्री होंगे कहीं भी जाने के लिए। ठीक है, आपको चाट पकौड़े खाने हैं तो चाट पकौड़े खाने पहुंच जाएंगे आपको खाना खाना है तो खाने वाले स्टॉल पर पहुंच जाएंगे। तो मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा कि नहीं। जैसे आपका कोई भी गेस्ट आते हैं तो उन्हें पहले ये खिलाया जाए, उसके बाद ये ऐसा नहीं होता। आप किसी शादी में जाते हो, आपका जो मन करता है आप वो खाने पहुंच जाते हो। आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप पहले चाट पकौड़े खाइए, पहले ब्रेकफास्ट फास्ट फूड खाइए या खाना खाइए, ये नहीं कहा जाता। आपका मन है, आप जो वो काम करते हैं। मतलब एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, इनरेगुलर अरेंजमेंट है। और वही अगर हम प्रॉपर अरेंजमेंट की बात करें, आपका क्लासरूम बेटर एग्जाम्पल है, बहुत बेटर एग्जाम्पल है। आप वहाँ एक पैटर्न में बैठते हैं, एक के पीछे एक बैठते हैं, एक रो होती है आपकी, ठीक है, उसमें आप प्रॉपरली बैठते हैं। ठीक है, या हम असेंबली की बात करें, असेंबली में आप एक स्टूडेंट के पीछे आपका एक लाइन बनाकर आप खड़े होते हैं असेंबली टाइम में, तो क्या होगा, एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया, रेगुलर अरेंजमेंट। ओके, तो इन रेगुलर अरेंजमेंट अमॉर्फस सॉलिड्स हैविंग constant particles in the irregular form. Crystalline solids have a regular arrangement, एक proper symmetrical। मैं यहाँ इस पर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आपका पूरा चैप्टर आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड पर बेस्ड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी अमॉर्फस एंड आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस भी पूछा जाता है। मे बी आपका 1 और 2 मार्क्स का वहाँ पर आपका क्वेश्चंस आपको मिल जाता है, मे बी। नहीं तो आपका अगर ऑब्जेक्टिव है तो इसमें से आपको क्वेश्चंस आपको 110% आपको मिल जाएगा। बट अगर हम बात करें पूरे चैप्टर की, पूरे चैप्टर में हमें इसको डिस्कस करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉलिड स्टेट चैप्टर। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स में डिफरेंस देखते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट, द कांस्टेंट पार्टिकल्स हैव द रेगुलर अरेंजमेंट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में। एंड सेकेंड, द कांस्टेंट पार्टिकल्स हैव अ इररेगुलर अरेंजमेंट। अच्छा, अगर हम इनका एग्जाम्पल दें तो बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। नाउ एग्जाम्पल लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, मार्बल।
अगर हम इसका एग्जाम्पल लें मार्बल, एमॉर्फस सॉलिड का अगर हम बात करें एग्जाम्पल चॉक। ओके, तो देखें दोनों का जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली सेम है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस इज ऑल्सो CaCO3। दोनों का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। मार्बल आपने देखा है घरों में हम लोग लाते हैं, ठीक है, ताजमहल भी आपका मार्बल से बना हुआ है, आप हमें गए होंगे वहाँ पर ज़रूर, ठीक है। मार्बल्स क्या होता है, जब कट होता है, ब्रेक होता है, तो उसमें एजेस क्रिएट होते हैं, बहुत शार्प होता है। अगर आप उसे किसी को कट करें तो इजीली वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है थ्रू अ मार्बल। बट अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें, फार्मूला वही है, बट यहाँ क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का इनरेगुलर अरेंजमेंट होगा। और यहाँ क्या था, मार्बल्स में एक रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट था, जिसकी वजह से उसकी रिजिडिटी क्या होगी, स्ट्रांग हो जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा इस कंपेयर टू एमॉर्फस सॉलिड की। अगर हम चॉक की बात करें, चॉक का फार्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बट अगर हम इस चॉक को क्या करें, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दें, ठीक है, इसको अगर हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दें, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, मान लेते हैं आपका ये 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अगर आप इससे किसी को भी कट करने की कोशिश करोगे तो आप कट नहीं कर पाओगे, ठीक है, इट इज़ अमॉर्फस। और अगर इसको आप काफ़ी हार्ड तरीके से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत कम ही एनर्जी लगाने पर क्या होगा, ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर हम मार्बल्स की बात करें तो उसे आप इसको दबाकर उसे आप क्रश नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक हार्डेस्ट मटेरियल चाहिए उसको क्रश करने के लिए, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ चॉक में क्या होते हैं, एजेस स्मूथ होती हैं, काफ़ी स्मूथ सरफेस हो जाती है, और यहाँ क्या होती है, बहुत शार्प एजेस क्रिएट होते हैं इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड। अब इनमें ऐसा क्या चेंजेस आया, जैसा इसकी डेफिनेशन है, अगर हम मार्बल्स की बात करें, द कांस्टेंट पार्टिकल्स हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट, उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो पैटर्न है वो रेगुलर है, मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में क्या होंगे, अरेंज्ड होंगे। अदर एंड अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट इन द चॉक हैविंग इनरेगुलर अरेंजमेंट, इनरेगुलर अरेंजमेंट में क्या होंगे, वो अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो क्या होगा, एक अमॉर्फस सॉलिड की तरह से बिहेव करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की बात करें, इट इज़ द ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज द ट्रू सॉलिड। ओके, नाउ अमॉर्फस सॉलिड इज द सुपर कूल लिक्विड। लाइक अगर हम एग्जांपल देखें, देन अमॉर्फस सॉलिड ग्लास, प्लास्टिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉरी ट्रू सॉलिड की अगर हम बात करें, सोडियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड, it is the crystalline solid, potassium alum, it is the crystalline solid. Okay, now crystalline solid showing slow cooling. crystalline solid, अगर आप crystalline solid का कोई भी सब्सटेंस अगर आप गर्म करते हैं तो उसे ठंडे होने में काफ़ी टाइम लगता है। और अगर हम एमॉर्फस की बात करें, इट इज़ द इंस्टेंट कूलिंग। आपने अगर चॉक को आग में डाला होगा तो ये गर्म नहीं होता, गर्म होता तो इंस्टेंट ठंडा हो जाता है। ओके, इंस्टेंट आपका क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। नाउ crystalline solid having the sharp melting point and amorphous solid having broad melting points.
अब शार्प और ब्रॉड का क्या मतलब होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होती है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। एग्जैक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड में जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका सॉलिड सब्सटेंस या क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट होना चाहिए, वो उसी टेम्परेचर पर जाके क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। एग्जैक्टली इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट में जो वेरिएशन होता है 1 and 2 डिग्री का मैक्सिमम। बट अगर हम ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो क्या होगा? अगर ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट में मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर एंड द फाइनल टेम्परेचर बहुत वेरिएशन होगा। जैसे अगर आपका मेल्ट होना स्टार्ट हुआ 80 पर, तो वो वहाँ जाकर 120 पर जाकर मेल्ट होगा। और अगर आपका यहाँ पर 79 पर स्टार्ट हुआ है तो 80 पर मेल्ट हो जाएगा। इट मीन्स अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर जाके उसको मेल्ट होना था वो उसी पॉइंट पर जाके क्या होगा? मेल्ट होगा ऑलवेज। और अगर हम इसकी ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्ट होना जब स्टार्ट होगा आप उसमें पता नहीं लगा सकते कि उसके एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट कितना है। मतलब उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, crystalline solid having the anisotropic in nature। anisotropic in nature को समझाते हैं। it is the different in the different directions। मीन्स आप अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव करिए तो आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? आपको डिफरेंट मिलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपका एक पिक्चर ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। अगर हम इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करें, पिक्चर को अगर हम एक्सप्लेन कर दें तो पिक्चर को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो देखिए, अगर मैं आपका इस डायरेक्शन में जाता हूं तो देखिए आपकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ठीक है, इसमें देखिए रेड सर्कल है, फिर येलो, फिर रेड, फिर येलो, इस तरह से। आप अगर इस तरफ जाएंगे तो आपको केवल और केवल रेड सर्किल आपको दिखाई दे रहे हैं। रेड सर्किल आपको यहाँ पर केवल दिखाई दे रहा है। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको येलो सर्किल मिल रहा है। मीन्स आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए तो आपको जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट मिल रही है, विच इज़ एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसे आपने बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा इन द फिजिक्स, विच इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइक डिफरेंट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, नाउ amorphous solids having the isotropic in nature. Isotropic means the same in the different direction। आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करिए आपको जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम मिलेगा। वो कैसे मिलेगा इसको भी देख लेते हैं। आप इसमें किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करिए, चाहे आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इसमें, चाहे इसमें, आप किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करिए, इसमें आपको जो पैटर्न मिलेगा कांस्टेंट पार्टिकल्स का वो एग्जैक्टली सेम होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इट इज़ द इनरेगुलर अरेंजमेंट। इसमें जो अरेंजमेंट है वो इनरेगुलर है।
आपको ये एग्जैक्टली किसी कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए आपको जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टी है वो एग्जैक्टली सेम मिलेगी। यहाँ देखिए एनाइसोट्रॉपिक डिफरेंट इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करिए आपको जो पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो आपको डिफरेंट मिलेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक इज द how will you distinguish between crystalline solid and the amorphous solid। crystalline solid and amorphous solid में क्या होगा, आपका डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में, तो आप ये कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आपका ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाता है। नाउ क्लासिफिकेशन देखते हैं आपका सॉलिड में। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड, वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। I hope you understand. Have a good day, students.